लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में मशहूर फिल्म निर्माता एवीएम सर्वनन के अंतिम संस्कार में पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के दौरान परिवारजन, फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज, सहयोगी और बड़ी संख्या में प्रशंसक उपस्थित रहे, जिन्होंने तमिल सिनेमा के इस महान हस्ताक्षर को अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि एवीएम का योगदान तमिल फिल्म उद्योग के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने उन्हें एक दूरदर्शी निर्माता और उद्योग का मार्गदर्शक बताया। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोट क्लब पर शिकारा बोट सेवा का उद्घाटन किया। इस नए आकर्षण के साथ भोपाल की झीलों में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये पहल प्रदेश की सबसे खूबसूरत झील को डल झील की तर्ज पर विकसित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा, अब यहाँ कश्मीर की तरह न केवल पर्यटकों के लिए शिकारे होंगे, बल्कि कपड़े, सब्जी और अन्य वस्तुओं का जलमार्ग से विक्रय भी संभव होगा। पर्यटन विकास मंत्रालय ने भोपाल को पर्यटन का नया केंद्र बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण सौगात दी है। तालाब हमारी प्रदेश की सबसे बेहतरीन झील डल झील की तर्ज पर न केवल यहाँ पर्यटकों की दृष्टि से शिकारों का, बल्कि कश्मीर की तरह यहाँ सब्जी, कपड़े, मृग नयनी के माध्यम से हमारी स्वदेशी का प्रोत्साहन, जैविक सभी प्रकार की वस्तुओं का विक्रय, ऐसे कई प्रकार की सौगातों के साथ ही पर्यटन का नया केंद्र के रूप में पर्यटन विकास मंत्रालय द्वारा ये नई सौगात दी गई। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस अवसर पर माननीय वन मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार जी को भी बधाई दूंगा। आज चीता दिवस भी है। दोपहर बाद हम चीते का ये जो मध्यप्रदेश है, एक तरह से पुनर्वसाहट की सबसे अनूठी धरती है और श्योपुर के अंदर आज जाकर के चीते भी छोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले पर्यटन की सौगात मिली। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच कश्मीर का एहसास कराता है ये भोपाल, और ऐसे में ये अद्भुत सौगात। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हरियाणा के माननीय अध्यक्ष कन्याल जी, हमारे सारे मंत्रियों के साथ आज ये अद्भुत सौगात की बधाई। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बयान दिया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल राज्य में लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और 12 नक्सली मार गिराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है और सुरक्षा बलों के मनोबल को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया, 3 वीर गति को भी प्राप्त हुए हैं सर हमारे जवान। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और बड़ी सफलता मिली है। 12 जो नक्सली हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। गोरखपुर में आयोजित 7वीं अखिल भारतीय पुरस्कार राशि पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप के विजेताओं को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की खेल उपलब्धियों पर महत्वपूर्ण बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने खेलों के क्षेत्र में अद्भुत बदलाव देखा है। उन्होंने कहा, आज भारत की प्रतिभाएं ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। खेलों और प्रतियोगिताओं के प्रति हर स्तर पर नई जागरूकता पैदा हुई है। आपने पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है। खेल और खेल संस्कृति के प्रति आम भारतीय के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जो भाव पैदा हुए हैं,
आज उसे मूर्त रूप लेते हुए देखा है। आज इसके कारण भारत की प्रतिभाएं ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा प्राइज ले रही है और खेल कूद की प्रतियोगिताओं के प्रति हर एक स्तर पर एक नई जागरूकता पैदा हुई है। आज सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हो रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक स्तर पर केंद्र स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। हमारी सरकार ने तय किया है हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए और आज उस कार्यक्रम को लेकर के तेजी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिव्यांगजनों को सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन अपार प्रतिभा के धनी हैं और सरकार का प्रयास है कि उनकी इस प्रतिभा को आगे लाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाएं। उन्होंने कहा, दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान और संबल देने की आवश्यकता है। उनका आत्मविश्वास बढ़ाना हमारा दायित्व है ताकि वो जीवन में नई ऊंचाइयां छू सके। हम क्या करें? मैं एक बात कहता हूं मेरे भाई और बहनों, इनमें बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। उन प्रतिभाओं को निकाल करके आगे लाना है और राजस्थान के विकास में भी उनका सहयोग लेना है, क्योंकि प्रकृति आप जानते हैं। और आप देख लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, आज आप आंकलन कर लेना, जहां भी हमारा दिव्यांग भाई बहन हैं उसमें कहीं ना एक प्रतिभा अलग मिलेगी जिसका उपयोग राज्य के हित में, देश के हित में कर सकते हैं। हम उन सभी ऐसे भाई बहनों को क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आज खेल जगत से लेकर के शिक्षा, विज्ञान, संगीत, कला, तकनीकी समेत हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा से साबित किया है कि उनकी क्षमता किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। आज भी हमारे समाज में ऐसी अनेक विशेष योग्यजन प्रतिभाएं छिपी हैं जिन्हें उपयुक्त अवसर उपलब्ध करवाना और उनकी प्रतिभा को हौसले के पंख देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरा मानना है कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान और संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्हें सहयोग प्रदान करें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं ताकि वे जीवन में नई ऊंचाइयां छू सकें। इन सब पहलों से हम एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकेंगे। हमारे संकल्प है कि राजस्थान दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुगम और संवेदनशील राज्य। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में प्रदूषण रोकने के लिए शुरू किए गए मिस्ट स्प्रेइंग प्रोजेक्ट पर बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के छिड़काव के साथ साथ मिस्ट स्प्रेइंग एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आया है। उन्होंने बताया, इसे पहले एनडीएमसी क्षेत्र में परीक्षण के रूप में लागू किया गया था और उसके सकारात्मक परिणाम मिले। रेखा गुप्ता ने कहा, अब हम दिल्ली की सभी सड़कों पर मिस्ट लगाने की विस्तृत योजना बना रहे हैं। समाधान देने के लिए तत्पर है और ये जो बात है कि लगातार वाटर स्प्रिंकलर्स की बात हो रही थी, हमने उसके लिए अनेकों प्रावधान किए, पर मिस्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा समाधान दिखाई दे रहा था। उसको पहले हमने एनडीएमसी के कुछ एरिया में किया था तो उसका रिजल्ट अच्छे आए। अब दिल्ली की सभी सड़कों पे इसको लेके जाने की एक विस्तृत योजना दिल्ली सरकार बना रही है। उसके तहत आज हमने यहाँ आईटीओ पे आप देख रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रिक पोल्स पे मिस्ट लगाई है और इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल रहा है। अभी एमएफएसी हम लोग ऐसे अपने 9 हॉटस्पॉट के आसपास का जितना एरिया है वहाँ सभी जगह। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।